अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में उसका बेटा पल रहा था। यूं तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में मर गए। अश्वत्थामा को पता चला गो एक बीज है पांडव का, उसको नष्ट कर देते हैं, समाप्त हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा पांडवों का। ब्रह्मास्त्र चला दिया। आज ब्रह्मास्त्र आग उगलते जा रहा है। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम शरणं गत। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम शरणं गत। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम अश्वत्थामा का जब प्रभास्त्र चला ना तो दौड़कर भागती हुई गई मामा ससुर के चरणों में गिर गई। पुत्रा पुत्रा भांजे की पत्नी है। भगवान कृष्ण का भांजा कौन हुआ? सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु। सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु भगवान कृष्ण, सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा और सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु, तो बहन का बेटा भांजा होगा ना। भांजे की पत्नी है ये विराट की बेटी उत्तरा। आज इसके गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा है और ब्रह्मास्त्र जब इसके गर्भ पर चला दिया गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने, तो भाग कर मामा ससुर के चरणों में गई। आज चरणों की छाया में सिर झुकाए रो रही है कि मामा मेरे बच्चे को बचा लीजिए, नहीं तो मेरे पति की निशानी नष्ट हो जाएगी। आज भगवान चक्रपाणी एक हाथ में गदा उठाए हुए हैं, एक हाथ में गदा उठाए हुए हैं और एक हाथ में चक्र, और उत्तरा के गर्भ की। भागवत में तो इतना कह दिया कि हम लोग ये पुराने बातों को लेकर चल रहे हैं कि भांजे की पत्नी पानी में डूबकर मर जाए लेकिन मामा ससुर उसको पानी से नहीं निकालेगा। लेकिन ऐसी गलती मत करना। देखिए ये मामा ससुर है उत्तरा का, और भागवत जी को पढ़ लेना माता बहन, ये कभी भी भूल से
भांजे की पत्नी डूब रही हो या मर रही हो तो उसको बचाना, छूने से कुछ नहीं होता। और लोग कहते नहीं ये मामा ससुर है, इससे हमको दूर रहना है। अरे विपत्ति काल में आप देखिए अंगूठे के बराबर भगवान कृष्ण ने रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और इसके बच्चे की सुरक्षा चक्र सुदर्शन से किया। ब्रह्मास्त्र से उस बच्चे का बाल मां का नहीं होने दिया। समय काल परिस्थिति के मुताबिक वो बच्चा जब जन्म लिया तो चारों ओर देख रहा था। उत्तरा ने कहा बेटा किसको देख रहे हो? कहा मां मैं उसको देख रहा हूँ जिसने गर्भ में दर्शन दिया था, उसी पुरुष को देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण को बुलाया, कहा मामा इस बच्चे का नाम क्या होगा? आपको ही देख रहा है, हंस रहा है। कहा बेटी उतरे, जिसके बच्चे ने माँ के गर्भ में भगवान को परिलक्षित किया उसका नाम होगा परीक्षित। बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की जय। आज राजा परीक्षित का जन्म हुआ और कल से सुखदेव जी और राजा परीक्षित की वार्ता होगी। आज देखिए प्रभु की लीला। और गर्भ की सुरक्षा की भगवान ने, उसके बच्चे का बाल बांका नहीं होने दिया। आज समय ने पलटा खाया, परिस्थिति ने सहयोग दिया। आज शिखंडी को आगे रखकर जो अगले जन्म की अम्बा थी, चित्रांगद और विचित्रवीर जिसके दो बहन की शादी हुई, लेकिन अम्बा जो बड़ी बहन थी जिसको भीष्म ने तीनों को हरण करके लाया था, दो को तो पति मिल गया, लेकिन अम्बा ने भीष्म से कहा तुम हमसे शादी कर लो अगले जन्म में। कहा नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा। कहा तो मैं ही तेरा काल बनूंगी यदि विवाह नहीं किया तो। वही अम्बा दूसरे जन्म में शिखंडी के रूप में। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। शिखंडी को आगे करके आज अर्जुन ने 335 बाण भीष्म पितामह को मारा है। आप जरा दृश्य देखिए। इस दुनिया में कौन है किसका, जिस पोते को गोद में खिलाया वो देखिए किस प्रकार से मारा उसको। इस दुनिया में कौन है किसका, झूठी जगत माया। आज समझ में जीवन में बस धर्म किया, जीवन में बस धर्म किया। अधर्म का प्याला
कभी न पिया अधर्म का प्याला कभी न पिया। हस्तिनापुर के अंगरक्षक हस्तिनापुर के अंगरक्षक हस्तिनापुर के अंगरक्षक हस्तिनापुर के अंगरक्षक पावन माटी को भुलाया आज समझ में हस्तिनापुर के अंगरक्षक पावन माटी को भुलाया आज समझ में आया आज समझ में आया आज समझ में आज भैया माता बहन जिस गोद में खेला था आज उस पौत्र ने 335 बाण मारा। अंगरक्षक हस्तिनापुर के सिंहासन का संरक्षण का भार उठाने वाले को शिखंडी को आगे करके 335 बाण मारा। आज हाथ जोड़ने के काबिल नहीं रहने दिया, सारे शरीर में बाण चुभा हुआ है। आज सबके सब रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं। अपना बना के सबको भुला के अपना बना के सबको भुला के तोड़ दिया है नाता ओ जगदीश मेरे दाता जगदीश मेरे दाता जगदीश मेरे दाता। अपने पिता की खुशी के लिए पितामह भीष्म ने विवाह नहीं किया, मन में तय कर लिया था कि आजीवन अखंड बाल ब्रह्मचारी बनकर के रहूंगा। 88,000 ऋषि मुनियों से पूछा कि वो अर्जुन का जो रथ चलाने वाला है क्या इस जमात में वो है क्या? कहाँ है? तो उसको बुला दो मुझे। अरे सबके सब रो रहे हैं। उस व्यक्ति को बुलाओ जो अर्जुन का रथ चलाया करता था, सारथी का काम किया करता था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज 335 बाण चुभा हुआ है जिस्म में, शरीर में करवट भी नहीं बदल सकता। भगवान कृष्ण को बुलाया, भगवान कृष्ण खड़े हो गए। का पितामह कहिए क्या कह रहे थे मुझे? का केशव शरीर के सारे रक्त निकल गए, शरीर के
सारे रक्त बह गए, अब शरीर में एक बूंद भी रक्त नहीं है। और हस्तिनापुर की मिट्टी से आज भी मुझे प्यार है। वसुंधरे नमन है, वसुंधरे नमन है, 100 बार नमन है, हाँ 100 बार नमन है। अब रोता सब जन जन है, तुझे 100 बार नमन है। आज पितामह भीष्म ने कहा कि सब जब तक कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण नहीं हो जाता तब तक इसी तरह खड़े रहिए और मुस्कुराता हुआ चेहरा मैं देखना चाहता हूँ। आज कहा मैं हस्तिनापुर की धरती पर इतने दिन तक रहा, अब मैं जा रहा हूं केशव, लेकिन खुश बहुत प्रसन्न हूं। अरे निष्काम जीवन जी कर